हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 28 करने वाले हैं और अगर आपने हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है, तो प्लीज़ चैनल पर जाकर के पिछले पार्टों को ज़रूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो के अंदर 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं और आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। वीडियो को अगर आप स्किप करते हो ना तो बार-बार स्किप करोगे तो आपको क्या है क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा और आप फिर कहोगे कि सर आपने समझाया भी था और लेकिन हमें समझ में नहीं आया और फिर ये डाउट रहता है। लेकिन अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हो तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहता है। इस वीडियो के अंदर जितने भी 15 सवाल हैं या 15 क्वेश्चन हैं उनमें तो, ठीक है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है और 7 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है और 3 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है। तो बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चनों की तरफ, 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे जब भी हम वीडियो को अपलोड करें। ऐसी इस तरीके से एक नोटिफिकेशन है, इसको क्या है ऑल कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और एक प्यारी सी कमेंट करिएगा। कमेंट के अंदर ये लिखिएगा कि आपने कितने 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं और अपना नाम और अपने स्टेट का नाम जरूर लिखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे और आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर रखा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है गंध और फूल दे रखा है, आगे दे रखा है हमें स्वाद और आगे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है वो हमें बताना है दोस्तों, किस तरीके से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए गंध, गंध फूल के अंदर क्या आती है, गंध आती है। उसी तरीके से स्वाद किसके अंदर होता है दोस्तों, स्वाद नमक के अंदर नहीं होता है, भोजन के अंदर क्या है स्वाद होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, यानी श्रृंखला सीरीज का ये क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 से 6 हुआ, फिर 6 से 4 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 18 हुआ और फिर 32 हुआ, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें पूछ रखा है। अगर हम देखें इसको 2 से 4 यानी इंटू 2 हो गया ये, और फिर 4 से 8 हुआ, फिर क्या है इंटू 2 हो गया, यहाँ पे गुणा 2 कर दिया, यहाँ पे भी गुणा 2 कर दिया था। अब 8 से ये 16 हुआ, फिर यहाँ पे गुणा 2 कर दिया और 16 से 32 हुआ, फिर ये गुणा 2 कर दिया। अब 32 से अगर ये आगे वाली और संख्या पूछता ना तो फिर हम गुणा 2 करते, तो 32 दुना कितने होते 64 होते, ये हमारा आंसर आता। लेकिन अब क्या पूछ रखा है, ये पहले वाला पूछ रखा है संख्या। 6 से ये 9 हुआ तो कितने हुए +3 कर दिया इसने, और 9 से 13 हुआ तो +4 कर दिया, ठीक है। 13 से 18 हुआ तो +5 कर दिया 18 से, और 18 में से अगर हम +6 कर दें, जैसे यहाँ पे +3 किया, +4 किया, +5 किया और +6 कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 प्लस जब हमने 6 किया तो हमारे पास आंसर आया 24। 24 कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है हमें, 24 हमें ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। जैसे यहाँ पे दे रखा है MPOROT, सॉरी QT या SV, आगे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर हम देखें यहाँ पे जैसे MP लिख रखा है इसने MP, फिर OR लिखा, फिर क्या लिखा इसने QT लिखा, फिर क्या लिखा SV लिखा और आगे हमें क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू पूछ रखी है। अगर m से 2 लिखे, ओ लिखे हम, तो इसने क्या कर दिया, m कितने पे आता है 13 पे, o कितने पे 15 पे, तो प्लस कितना 2 कर दिया। o से इसने q लिखा तो फिर +2 कर दिया। q से s लिखा फिर इसने +2 कर दिया। अब s से +2 करें, s कितने नंबर पे आता है, s आता है अपना 19 नंबर पे, और +2 कर दिया तो हमारे पास 21 नंबर आएगा। 19 और +2 21 हो गए तो u आएगा हमारे पास, ठीक है। 21 नंबर पे u आता है। अब p में +2 किया तो कितना आया, r आया, और R के अंदर +2 किया तो ये कितना T आ गया, और T के अंदर +2 किया तो V आ गया। अब V 22 नंबर पे आता है और +2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 24 नंबर पे आता है। 24 नंबर पे हमारा X आता है, तो ये अपना आंसर क्या आया UX। UX कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर कोई भी डाउट रहता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त जो संख्याएं हैं वो ज्ञात करें। अगर ये देखिए 5, 7 और 4 और 3 से ये 99 कैसे आया, ये देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। 99 कैसे आया, 7, 6, 5 और 2 से ये 114 कैसे आया, 3, 9, 7, 5 से ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी वो हमें बताना है। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम किस तरीके से करेंगे, अगर हम इन सभी को आपस में जोड़ लें, जैसे ये 5 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर दिया और 4 का स्क्वायर कर दिया और 3 का स्क्वायर कर दिया, इन सभी को क्या आपस में जोड़ना है हमें। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है। ठीक है, हमने ये लिखा, प्लस किया 25 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, 49 होता है, प्लस किया 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ये रहा 4, और ये 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब इन सभी को जब ऐड किया ना तो हमारे पास क्या 99 प्राप्त हो रही है। 25, 49, 16, 9 को ऐड किया ना तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रही है, 99 प्राप्त हो रहे हैं। उसी प्रकार हम 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 7 का स्क्वायर कितना है, 49 है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना है, 36 है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना है, 25 है, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना है, 4 है। 36 और 4 कितने हो गए, 40 हो गए। 40 और 40 80 89 हो गए, और 89 और 25 कितने हो गए, 114 हो गए। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये बात भी, 114 हो गए। यानी सभी को ऐड करना है, पहले स्क्वायर करनी है सभी की, जितनी भी संख्या दे रखी है, जैसे 5, 7, 4, 3 ये दे रखा है ना, इन सभी की क्या है स्क्वायर करके फिर क्या है इसको क्या है ऐड करके लिखना है बस आगे। ठीक है, ऐड करके इसने लिख रखा है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो ये 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, ये कितने हो गए, 90 हो गए टोटल, और प्लस ये 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर। अब ये 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। अगर हम इन सभी को क्या है 81 और 9 कितने हो गए, 90, 90 और 25 कितने हो गए, 115, 115 और 49 कितने हो गए, 164 हो गए। कितने हो गए, 164 हो गए टोटल। ठीक है, तो 164 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 164 आएगी इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि बी ओ वाई को क्या लिखा जाता है, 42 के रूप में कहा जाता है, तो जी आई आर एल को क्या किस प्रकार कहा जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रखा है, तो बी ओ वाई को क्या लिख रखा है इसने, 42 लिख रखा है। बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, प्लस ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, और प्लस वाई कितने पे आता है, ये आता है 25 नंबर पे। ठीक है, 25 और 15 कितने हो गए, 40, 40 और 2 कितने हो गए, 42 हो गए। तो इसने सही लिख रखा है कि क्या है, 42 कहा जाता है वही को। तो जी आई आर एल को क्या कहा जाएगा, जी आई आर एल को क्या कहा जाता है वो हमें बताना है। जी कितने पे आता है हमारा, 7 नंबर पे, आई कितने पे आता है, 9 नंबर पे, और आर कितने पे आता है, 18 नंबर पे, और एल कितने पे आता है हमारा, 12 नंबर पे आता है। तो अब इन टोटल को जब ऐड करेंगे ना तो 18 और 12 कितने हो गए, 10 और 10 20, 20 और 8 है 10, ये हो गए 30, 30 और 9 कितने हो गए, 39, 39 और 7 कितने हो गए, 46 हो गए। कितने हो गए, 46 हो गए। तो क्या है, गर्ल को हम 46 लिख सकते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। किसको चुनना है, विषम शब्द को चुनना है। जैसे यहाँ पे देखिए दही से क्या है, दूध, यानी दूध से ही दही बनता है। बी से चावल से अन्न, अन्न से क्या है, चावल बनता है क्या। कागज से लुगदी, लुगदी ठीक है। चीनी से गन्ना, गन्ना से चीनी बनती है। ठीक है, अब यहाँ से अन्न से चावल नहीं बनता, ये दान से चावल बनता है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका विषम शब्द हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि 6, 4, 7 यानी 647 से 17 लिखा जाता है तो 798 से क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें बताना है बस। ठीक है, अगर हम इसको 6, 4, 7 को अलग अलग लिख कर और ऐड कर दें तो कितना आता है, 4, 4, 10 और 7 कितने हो गए, 17 हो गए ना। इसी प्रकार क्या लिख रखा है इसने, 7 प्लस 9 प्लस 8 को लिख रखा है। तो कितने हो गए टोटल, 8, 8 कितने हो गए, 16, 1, 17, 17 और 7 कितने हो गए, 17 और 7 कितने हो गए, 24 हो गए ना। 24 हो गए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 24 आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 24 टोटलिंग होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 8 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये मेन है, इसको क्या है पी डी क्यू लिखा जाता है, और वेन को क्या लिखा जाएगा, आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें बताना है दोस्तों। सॉरी,
अगर हम देखें एम से पी लिखा इसने, एम 13 पे और पी 16 पे आता है तो +3 कर दिया। फिर ए से डी लिखा, फिर +3 कर दिया। एन से क्यू लिखा इसने 14, एन 14 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, फिर +3 कर दिया। अगर हम डब्लू कितने नंबर पे आता है, 23 पे आता है, और इसको अगर +3 करें डब्लू के अंदर, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा। डब्लू के अंदर अगर +3 करते हैं तो हमारे पास 26 आएगा, जेड आएगा। ठीक है, ए के अंदर अगर हम +3 करें तो हमारे पास डी आएगा, और एन के अंदर +3 करें तो हमारे पास क्यू ही आएगा। ठीक है, जैसा कि इसने यहाँ पे भी दे रखा है और यहाँ पे भी यही दे रखी है चीज़। ठीक है, तो अब आंसर क्या आया, जेड डी क्यू। जेड डी क्यू कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। ए ऑप्शन ये देखिए, बी ऑप्शन ये देखिए, सी ऑप्शन ये देखिए और डी ऑप्शन इस तरीके से दे रखा है हमें। तो इसके अंदर विषम शब्द क्या है, विषम संख्या क्या हो सकती है, वो हमें बताना है। अगर हम देखें इसके अंदर तो ये 163 है, वो अभाज्य संख्या है। 131 है, वो भी अभाज्य संख्या है। और 137 है, वो भी क्या है, अभाज्य ही संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 166 दे रखा है, 166 दे रखा है, तो वो क्या है, भाज्य संख्या है दोस्तों। क्या है, 166, वो क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसलिए सी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों का सही क्रम बताएं। सबसे पहले क्या आएगा, सदस्य आएगा, क्योंकि सदस्यों के द्वारा ही सब कुछ होता है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, परिवार आएगा। ठीक है, और परिवार से ही क्या है, समुदाय बनता है। परिवार से क्या है, समुदाय बनता है, और समुदाय से ही गांव बनता है। समुदाय से ही गांव बनता है, और गांव से फिर क्या है, शहर बनते हैं। ठीक है, तो 1, 4, 532 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पे देखिए, यदि बास्केट को TEKSAB लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में PLLLOW को कैसे लिखा जाएगा। अगर हम इसको BASKET लिखा और इसको क्या लिखा इसने, TEKSAB लिखा इसने, यानी उल्टा करके लिख दिया इसने, तो हम भी इसको उल्टा करके लिख देंगे PILLLOW। ठीक है, तो WOLLI और पी लिखा हमने बी। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, WOLLI P। ठीक है, कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस तरीके से दे रखा है, जैसे यदि H प्लस का संकेत हो, Q माइनस का, A इंटू का तथा T भाग का संकेत हो, तो ये हमें समीकरण ज्ञात करनी है हमें। जैसे 14 है, A किसका संकेत है, इंटू का संकेत है, इंटू करेंगे 10। H किसका संकेत है, प्लस का संकेत है 42। और T किसका संकेत है, भाग का संकेत है। ठीक है, अभी भाग लिख देंगे हम तो 2। और Q का संकेत क्या है, माइनस है, तो 8 कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसको 14 इंटू 10 करें तो 140 होगा। भाग करेंगे पहले तो वैसे तो, लेकिन क्या है, यहाँ पे सीधे लिख लेते हैं अपने एक बार। और यहाँ पे 42 में भाग करेंगे 21 का, तो कितना आ जाएगा, 21 के अंदर 42 के अंदर 2 का भाग करेंगे तो 21 आ जाएगा, और माइनस हम 8 कर देंगे। ठीक है, और 140 और 21 कितने हो गए हमारे, 140 और 21 हो गए हमारे। अगर हम सीधा इसके अंदर 21 में से 8 माइनस कर लें तो हमारे पास 13 आएगा। 140 माइनस 13 कर लें, 21 में से 8 माइनस कर दिया सीधा ही हमने। ठीक है, तो 13 हो गए। 13 और 140 कितने हो गए, 153 हो गए ना, 153 हो गए। इससे सॉल्व आसान तरीके से करना है हमें। यह नहीं है कि पहले हम इसको जोड़ेंगे और फिर उसके बाद माइनस करेंगे, तो सीधा ही माइनस कर लिया हमने। 13 हो गए, 153 हो गए। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री किस तरीके से आएंगे। संसद के अंदर ही क्या है, मंत्रिपरिषद होती है, और मंत्रिपरिषद के अंदर ही प्रधानमंत्री होता है। ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, वो हमें ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तराकृति पूरा करेगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो तीर का निशान है वो ऊपर की तरफ है, यहाँ पे नीचे की तरफ कर दिया, यहाँ पे ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे भी नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तीर का निशान, और ये ऊपर वाला इस तरीके से होगा ही होगा, ये गोल चक्कर हो जाएगा, और ये एक त्रिभुज की अंदर शेप के अंदर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। जैसे यहाँ पे ए ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है और डी ऑप्शन दे रखा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए एम से एम लिखा, फिर बी से बी लिखा, फिर एक्स से लिखा और पी से पी लिखा, यानी अंतिम में वही संख्या वापस दोहरा रहा है जो पहले हमें दे रखी है। एम से ये कर दिया तो प्लस ए कर दिया इसने, एन से 0 लिखा तो फिर क्या है, फिर प्लस ए कर दिया, ठीक है। और यहाँ से ओ से एम लिखा तो -2 कर दिया, ठीक है। अब बी से डी लिखा तो +2 कर दिया इसने, डी से सी लिखा तो -1 कर दिया और सी से बी लिखा तो फिर -1 कर दिया, एक्स से जेड लिखा तो +2 कर दिया इसने, और एक्स जेड से वाई लिखा तो -1, वाई से एक्स लिखा तो फिर -1 कर दिया, पी से आर लिखा तो फिर +2 कर दिया इसने, आर से क्यू लिखा तो -1 कर दिया और क्यू से पी लिखा फिर -1 कर दिया। यानी इन तीनों ऑप्शनों के अंदर इसने क्या किया कि +2 और -1 किया, ठीक है। और पहले ऑप्शन के अंदर देखिए क्या किया, +1 और -2 किया, तो इसलिए ये एक अलग ऑप्शन हो जाएगा, यानी विषम अक्षर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये 15 के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे मैं। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।